ये वाला ग्राफ देखते हैं हम। अब देखना है हम लोगों को ग्राफ, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे, ये देखना है हमें। तो सबसे पहला जो ग्राफ है हमारा वो है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। इसका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो हमें सबसे पहले देखना है कि साइन इनवर्स एक्स में जो ये वैल्यू दी गई है इसका मतलब क्या है। तो जो ये हमें दिया गया है फंक्शन, यहाँ पे जो ये वाला फंक्शन हमें दिया गया है, ये वाली चीज, ये हमारा कहलाता है डोमेन और ये कहलाता है हमारा कोडोमेन। इसका मतलब ये है कि ये हमारी x की वैल्यू होगी और ये हमारी y की वैल्यू होगी। जो हमारा डोमेन होता है वो ये दर्शाता है कि हमारा ग्राफ एक्चुअल में बनेगा कहाँ से कहाँ तक। केवल इतना याद रखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक बनेगा। तब हम देखें कि इसका हम बनाएंगे कैसे ग्राफ बनाएंगे हम कैसे। और इसका ये है, हमें देखना है, हमने एक लाइन खींची, ये एक्स की लाइन है, और ये हमने एक दूसरी लाइन खींची हमारी, ये हमारी वाई की लाइन है। इसको हम कहते हैं, ये एक्स है हमारा और ये हमारा वाई हो गया। इतना हो गया। अब एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से रखना है। तो हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो -π/2 से π/2 के बीच में है। तो माइनस का π/2 यहाँ पे कहीं ले लें हम, माइनस का π/2 हो जाएगा, और प्लस का π/2 हम यहाँ पे कहीं ले लें, ये हमारा प्लस का π/2 हो गया। अब यहाँ से होते हुए हमें एक रेखा खींचना है, ये हमारी इस तरीके से आएगी और ये नीचे जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। यहाँ से भी हम खींचें, ये हमारा ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे आएगा। इस तरीके से हमें इसकी रेखा को खींचना है। अब वाई अक्ष की जो रेखा है वो है हमारा -1 से लेकर के 1 तक। तो -1 हम यहाँ लगा लें, ये -1 हो गया और ये हमारा +1 हो गया। अब हमें देखना यह है कि -1 से होते हुए हम एक रेखा x अक्ष के पैरेलल खींचें, ये, और 1 से होते हुए एक रेखा हम y अक्ष के पैरेलल खींचें, ये हमने खींच दिया। अब हमें देखना है ग्राफ बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ बनेगा और किस एरिया में हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ हमारा ग्राफ नहीं बनेगा, कहाँ हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। तो जो लेफ्ट हैंड की बाउंड्री है हमारी वो -π/2 पर क्लोज है। ये वाला ब्रैकेट जो दिया गया है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। तो इसका मतलब है कि ये -π/2 से छोटी वैल्यू लेगा ही नहीं, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा। ये क्लियर हो गया कि हमारा ग्राफ कहाँ नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखें कि राइट हैंड वाली जो लास्ट लिमिट है वो π/2, मतलब π/2 से बड़ी कोई वैल्यू लेगा नहीं, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा। इन दो जगहों पर हमें पता चल गया कि हमारा ग्राफ नहीं जा सकता। अब बारी आती है y में, कि y में हमारा y अक्ष पर या y एक्सिस पर हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं बनेगा और कहाँ कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखें कि -1 जो दिया गया है वो लास्ट लिमिट दी गई है हमको, -1 से नीचे हमारा ग्राफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोज्ड ब्रैकेट है। -1 और 1 के बीच में मतलब केवल यहाँ से यहाँ तक हमारा ग्राफ रहेगा। तो ना यहाँ पे बनेगा, ना यहाँ पे बनेगा, ना यहाँ पे बनेगा और ना यहाँ पे बनेगा।
इन 4 जगहों पर हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। अब देखना यह है कि हमारा ग्राफ सिर्फ इतने पॉइंटों पर बनेगा। अब दूसरी बारी हमें पता चलना है, दूसरी चीज कि हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, कि कहाँ कहाँ से होकर के हमारा ग्राफ जाएगा। तो अब हमें पॉइंट का निर्धारण करना है। तो जब हम माइनस के π/2 रखते हैं साइन में, तो हमें माइनस का 1 प्राप्त होता है। -1 π/2 में -1 प्राप्त होता है। तो हमें वो पॉइंट देखना है जो माइनस के π/2 और -1 को हमारा कट कर दे। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारी वैल्यू है माइनस का π/2 यहाँ पे, और माइनस का 1 यहाँ पे है। तो पहला कट हमारा ये आ गया, पहला कट हमारा ये आ गया। अब दूसरा कट देखना है कि π/2 और 1 पर कहाँ है। तो π/2 ये है और 1 का कट हमारा ये है, तो ये हमारा हो गया। और तीसरा तो हमारा इन दोनों के बीच में 0 है, तो ये 0 होगा। तो मतलब इन तीनों से होकर के हमारा ग्राफ जाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाना है ये देखना है। तो हमारा जो ग्राफ का झुकाव है वो एक्स अक्ष की तरफ रहेगा, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ पड़ा होगा वो इस तरीके से जाता है। तो हमारा जो ग्राफ है वो π/2 की तरफ झुकेगा, ना कि 1 और -1 की तरफ, इनकी तरफ नहीं झुकेगा। तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर जाएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ इस तरीके से मुड़ता हुआ यहाँ पे आएगा। यहाँ झुकेगा π/2, फिर यहाँ से नीचे जाता है, और फिर यहाँ झुकता हुआ फिर यहाँ से ऊपर चढ़ता है। इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा। यहाँ को हम और बोल्ड कर दें। हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ से इस तरीके से होता हुआ और ऐसे जाता है। ये हमारा sin x का ग्राफ बन गया इस लिमिट के अंदर में। अब इसी तरीके से हमें देखना है sin इनवर्स x का ग्राफ। तो आइए देखते हैं sin इनवर्स x का ग्राफ। हमें पता है कि ये, अब यहाँ पे देखें कि जो ये वाली वैल्यू है हमारी, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें जहाँ पे हमने x में -π/2 रखा था, वहाँ हम अब माइनस के 1 और 1 रखेंगे। चीज़ें वही हैं, केवल हमारी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम देखें इसमें, सबसे पहले हम इसमें ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये हमने रेखा खींची है, एक रेखा हमने ये इस तरीके से खींची, ये रेखा, और ये हमारा जो बन गया ये x बन गया, ये हमारा y बन गया। अब हमें देखना है माइनस का 1 हमारा या x अक्ष पर यहाँ पे होगा और 1 हमारा यहाँ पे होगा, और माइनस के π/2 y अक्ष पर हमारा यहाँ पे होगा, और ऊपर का π/2 हमारा यहाँ पे होगा। अब हमें ये देखना है कि माइनस के π/2 से जाने वाली एक रेखा को हम x अक्ष के पैरेलल खींचें, ये आ गया, और π/2 से जाने वाली भी हम एक दूसरी रेखा को x अक्ष के पैरेलल खींचें, ये बन गया। माइनस के 1 से जाने वाली एक रेखा को हम y अक्ष के पैरेलल खींचें, ये इस तरीके से आ गया, और ये हमारा ऊपर चला गया और ये हमारा नीचे आ गया। अब हमें इसमें भी देखना है, ये हमारा पूरा मान फिट हो गया। अब इसमें भी हमें देखना है कि हमारा ग्राफ कहाँ कहाँ नहीं बनेगा। उसके बाद वो जगह अपने आप पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ हमारा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे देखें, -1 हमारी लास्ट लेफ्ट हैंड लिमिट है, हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है लास्ट, यहाँ क्लोज लगा हुआ है। क्लोज का मतलब है कि -1 से छोटी वैल्यू नहीं लेगा। तो -1 हमारा ये है, -1, तो -1 से छोटी वैल्यू हमारा लेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरा है 1,
वन के राइट तरफ नहीं बनेगा, वन से लेफ्ट की तरफ बनेगा, तो हमारा जो ग्राफ है वो यहाँ पे भी नहीं बनेगा। अब लिखा है इसमें माइनस के π/2, लास्ट जो लिमिट है हमारी -π/2 है, उसके नीचे हमारा ग्राफ नहीं जाएगा, और लास्ट लिमिट हमारी π/2 है, तो π/2 के ऊपर भी हमारा ग्राफ नहीं बनेगा। इतनी जगहों पर हमारा ग्राफ नहीं बनना है, ये हमारे लिए यूजलेस चीज है। हमारे लिए जो ग्राफ का काम का है वो ये है। अब हमें पॉइंट निकालना है कि कहाँ कहाँ पे कौन पॉइंट रहेगा। अगर हम -1 रखते हैं तो माइनस के π/2 आता है, तो -1 और -π/2 वाला पॉइंट हमारे पास कौन सा है? -1 और माइनस के π/2 वाला पॉइंट हमारे पास ये मान मिल गया हमें। दूसरा है 1 और π/2 वाला, तो 1 हमारा ये है और π/2 वाला ये है, ये हमारा प्राप्त हो गया, और एक 0 तो है, एक प्राप्त हो गया। इन 3 बिंदुओं से होकर के जो हमारा ग्राफ है वो जाएगा, इन 3 पॉइंटों से होकर के हमारा ग्राफ जाएगा। अब जो ग्राफ इस तरीके से यहाँ से मुड़ रहा था ये π/2 की तरफ, अब वो इस तरीके से मुड़ेगा, इस π/2 की तरफ। कहाँ पे मुड़ेगा? इस π/2 की तरफ मुड़ेगा हमारा। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा अब वो इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ से इस तरीके से मुड़ रहा और ये यहाँ पे इस तरीके से मुड़ता हुआ हमारा ग्राफ आएगा। हमारा ग्राफ यहाँ π/2 की तरफ मुड़ रहा, ऊपर भी ये π/2 की तरफ जाएगा, और यहाँ पे ये -π/2 की तरफ जा रहा, तो यहाँ पे ये -π/2 की तरफ गिरेगा। ये इस तरीके से हमारा ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसको चाहें तो हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कहाँ कहाँ बनना है वो हमने देख लिया। ये है, ये है हमारा साइन इनवर्स का, और ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ आ गया। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ।